है कुल 35 लाख की। 40 नग मंगलसूत्र एक साथ चोरी हो जाते हैं। पूरी घटना भिलाई की है और ये पूरी घटना भिलाई के कोहका क्षेत्र की है, जहां पर सगे बड़े भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है। फर्ज करिए कि आपकी ज्वेलरी शॉप है और वहां से दीपावली जो बड़ा त्योहार माना जाता है उससे कुछ दिन पहले ही आपकी दुकान में बड़ी चोरी हो जाती है। चोरी करने वाला शख्स आपका सगा है और चोरी छोटी मोटी मात्रा में नहीं होती, बल्कि चोरी होती है कुल 35 लाख की। 40 नग मंगलसूत्र एक साथ चोरी हो जाते हैं। क्या हो? ये पूरी घटना भिलाई की है और ये पूरी घटना भिलाई के कोहका क्षेत्र की है, जहां पर स्मृति नगर चौकी में एक मामला दर्ज होता है। रवि सोनी नाम के शख्स हैं, वो ये मामला दर्ज करवाते हैं कि उनके सगे बड़े भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है। और ये घटना को अंजाम उन्होंने तब दिया जब दुकान में काफी ज्यादा भीड़ थी। उस समय ग्राहक काफी ज्यादा आ रहे थे। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। दीपावली का त्योहार और माहौल चल ही रहा है। इसी बीच तमाम तरह की खबरें और खुलासे हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन खबरें तो आ रही। जो खबरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब मामले पे फिर से आते हैं। 14 अक्टूबर को रवि सोनी जो है स्मृति नगर चौकी पहुंचते हैं। वहां पर वो मामला दर्ज करवाते हैं कि उनके बड़े भाई राजकुमार सोनी ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना ये थी कि 13 तारीख को ग्राहक बहुत ज्यादा थे दुकान में और इसी का फायदा उठाते हुए बड़े भाई ने लॉकर से मंगलसूत्र निकाले और कुल 40 नग मंगलसूत्र निकालने के बाद वहां से वो फरार हो। काफी देर तक वहां पर लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तो उस दौरान किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन काफी देर बाद जब ये पता चला कि लॉकर से भी माल जो है वो गायब है और शख्स भी गायब है, तब फिर खोजबीन शुरू हुई। जाहिर सी बात है, ज्वेलरी शॉप में कैमरा वगैरह लगे रहते हैं, तो कैमरे के माध्यम से पता किया गया। पता ये चला कि राजकुमार सोनी कहीं बाहर। अब दुकान में भीड़ है, ग्राहकी चल रही है, जबकि वहां पर वो सेल्स मतलब वहां काम भी करते हैं राजकुमार सोनी कांति ज्वेलर्स में। और इस दौरान वो गायब थे, तो शक हुआ। शक धीरे धीरे यकीन में बदलते गया, क्योंकि जैसे ही अपने तरफ से छानबीन की घर वालों ने, तो पता चला कि वो आए नहीं। उसके बाद पुलिस तक ये मामला गया। पुलिस ने त्रिनयन ऐप के माध्यम से लगातार पूछपरछ शुरू की और पूरी नजरें वो टकटकी लगाए हुए थे कि पता चलता है। राजकुमार सोनी अपने फुफेरे भाई को फोन करते हैं और उसके बाद उन्हीं के संपर्क में वो सारी चीजों को करते हैं। अब क्या करते हैं रायपुर में, आपको बताता हूँ। दरअसल राजकुमार सोनी जो है और उनके जो फुफेरे भाई हैं, फुफेरे भाई का काम रायपुर में सोना गलाने का। अब ये भाई साहब यहाँ से 40 नग मंगलसूत्र सोने का लेकर के, अलग अलग वैरायटी के थे मंगलसूत्र, ये लेकर के जाते हैं वहां गलवाने के लिए। लेकिन इसी दौरान जो इनका दुर्ग में मकान है, किराए का मकान है राजकुमार सोनी का, वहां पर पुलिस दबिश देती है। उस दौरान पता चलता है राजकुमार सोनी रायपुर में है। रायपुर में त्रिनयन ऐप के माध्यम से सारी चीजें जानकारी आती है, तो पता चलता है कि उनको सुरेंद्र सोनी जो है उनके साथ देखा कि जो उसके फुफेरे भाई। अब वहां पुलिस जांच पड़ताल करती है। जब आरोपी को पकड़ती है तो पता चलता है कि रवि सोनी का ये बड़ा सगा भाई है और पूरी घटना कोहका कांति ज्वेलर्स की थी। और रायपुर ये इसलिए गया था क्योंकि जो 40 नग ये मंगलसूत्र लिए थे उसे गलाने के लिए, उसमें से भी 11 नग मंगलसूत्र को ये गला करके 2 सोने की बिस्किट बना चुके थे। बाकी के जो 29 मंगलसूत्र बचे थे उसको ये गलाने वाले थे। तभी पुलिस वहां पर पहुंचती है। मौके से पूरी कीमत अगर आंकी जाए उन 40 मंगलसूत्र की, तो करीबन 35 लाख रुपए हो रहे थे। और जब वहां पर पुलिस पहुंची तो वहां से 2 लाख रुपए जो कैश पकड़ाया और उसके साथ साथ बाकी के मंगलसूत्र को लाया गया और जो बिस्किट थे वो भी बरामद की गई। तो अपने ही घर में, अपने ही आस्तीन में इस तरह का सांप छुपा हुआ है, जिसे समझ पाना, बूझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब पारिवारिक रूप से कोई व्यवसाय चल रहा हो। और इसीलिए कोई किसी पे शक नहीं करता, लेकिन सावधानी बरतनी भी जरूरी है। चाहे आप कितने भी बड़े व्यापारी या कितने भी छोटे व्यापारी हो, या फिर आपको कितने भी छोटे रकम का नुकसान होता है या बड़े रकम का नुकसान। अब ऐसे में त्रिनयन ऐप बहुत काम आया दुर्ग पुलिस का। इसी के साथ साथ पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा और इस पूरी घटना को लेकर के विज्ञप्ति भी डाली गई थी, जिस विज्ञप्ति के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई है। तो दीपावली के ठीक पहले जब माहौल बाजार गर्म रहता है, सोने चांदी लोग खरीदते हैं, शौकिया लोग जो होते हैं
और जो जाते हैं खास तौर पर वो खरीदते हैं। ऐसे समय में ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी हो जाना बात नहीं है, और इसीलिए रवि सोनी जी थे वो घबराए हुए थे और उन्होंने ये सारी चीज़ों का जा करके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट होता है, अगर पुलिस इस पे कॉन्फ्रेंस करती है तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि खुलासा तो हो ही गया है, खुलासा जिस रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक आपको पहुंचा रहे हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।